हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। साथियों, कल मैंने कुछ आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाया था। आज आपको फिर से मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। साथियों, ध्यान ये देना है कि साथियों मैं आप सभी को करंट अफेयर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट आपके जीके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन आपको 500 करवाने वाला हूँ। ये आपके 10 दिन में या हमारे 12 दिन में कंप्लीट हम कर लेंगे आप सभी साथियों के लिए। अभी ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, परंतु ये पीडीएफ मुझे अभी पढ़ाना है। मैंने पूरा फाइल बनाया है। इसमें 300 क्वेश्चन है करंट अफेयर, जो 2026 और 2025 के कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। इससे रिलेटेड साथियों काफ़ी सारे जो है जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। मतलब 500 क्वेश्चनों की फाइल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप अभी तो एंजॉय करिएगा क्लास का, और आप सभी बेहतर भविष्य के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने देश में सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को लागू करने की घोषणा की थी? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो हम जाएंगे किसके साथ? गुजरात के साथ। क्या होगा? गुजरात हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप सभी का बिल्कुल सही, और यहाँ पर हर क्वेश्चन मिलेगा, हर स्टेट का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, भारत में सेलिब्रेशन ऑफ इंटरजेक्शन बॉट्स कार्यक्रम किस सहकारी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, महिला एवं बाल विकास? तो आप सभी, और ये ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। एमपी का जीके तो फाइनली आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा साथियों, वो अगर बी लगा रहे हैं तो गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए साथियों, ध्यान देना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु? तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा केरला। कितने साथी केरला के साथ जाएंगे? केरला बिल्कुल सही आंसर है। आइए बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रयास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को मुफ्त बीज देना, युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देना, एमएसएमई क्षेत्र को लोन देना? क्या आंसर हो सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा कि युवा वैज्ञानिकों को अनुभव जो है अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना इसका सही आंसर होगा। साथियों, क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है साथी, भारत का पहला एसएएफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर गुजरात, पानीपत हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? तो हम जाएंगे, बताइए बी के साथ कितने साथी जाने वाले हैं? तो जिन भी साथियों का बी है पानीपत, और पानीपत क्या है? तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ है सर? हरियाणा में पानीपत स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा सड़क यात्रा के अधिकार को जीवन के अधिकार कहा गया है? बताइए आप सभी साथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप आंसर करिएगा। 14, 19, 21 या फिर आपका 29? कौन सा अनुच्छेद होगा ये आप सभी को बताना है कमेंट्स करके। तो हम बताते हैं आप सभी का। अगर राइट आंसर की अगर बात करते हैं आप लोग, तो क्या ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप लोग? 21 बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस महानगर को उसके उपनगर से जोड़ता है? मुंबई को नवी मुंबई से, चेन्नई को महाबलीपुरम से, कोलकाता को हावड़ा से, कोच्चिन को एर्नाकुलम से? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मुंबई से नवी मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट नोट करना कि भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल। ये सारे के सारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बाहर नहीं जाएगा। आपका हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अग्नि 5 मिसाइल का MIRV तकनीक के साथ परीक्षण, इसरो का नया उपग्रह मिशन, साइबर सुरक्षा ग्रिड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो डेफिनेटली सही बोला जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहली बार सैलून और स्पा व्यवसायों के लिए नियमन नीति 2026 जारी की थी? असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। आपका राइट आंसर होगा नागालैंड, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में देश ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आधिकारिक मान्यता दी है। तो यह कहाँ स्थित है, कौन सा है? अमेरिका, भारत, इजराइल, यूके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको हर लेवल के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल इज़ द राइट आंसर। और साथियों, आप हमसे पहले से जुड़े हैं, अगर नहीं भी जुड़े हैं तो हम सिर्फ ऑथेंटिक डाटा पर बात करते हैं, हम अपने कंटेंट पर बात करते हैं, अन्यथा और कोई भी हम ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं और फालतू बातों से हम दूर ही रहते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 27वें राष्ट्रमंडल जो है शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? जो आपका सामोआ, भारत, ऑस्ट्रेलिया या आपका रवांडा। तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका सुमावा के सुमोआ। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश नाटो, नेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की जो 2032वां आधिकारिक सदस्य देश बना है? फिनलैंड, स्वीडन है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रिया है। तो आपका जो सही आंसर निकल के आने वाला है, अगर आप स्वीडन के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर? ये सारे के सारे साथियों 2026 के क्वेश्चंस है। 2001 आपको इंडेक्स के बारे में पूछा गया है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2001। मैं 2001 क्यों बोल रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए? 101, 105, 111 या 121, 121, क्या बताएंगे आप लोग? सर हम सी के साथ जाएंगे, 111। ऑप्शन नंबर सी बेहतर आंसर, बेटर आंसर आप सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ISA का नया अध्यक्ष कौन देश बना है? अगर मुख्यालय पूछता तो गुरुग्राम हरियाणा में आपके इंडिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। हमारा जो सही आंसर निकल के आने वाला है फ्रांस, भारत, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत ही इसका सही आंसर होगा। दुनिया को सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग, इसका नाम देखिए, ध्यान रखना आपका, तियानसांग सैंगली सुरंग किस देश में बनकर तैयार हुई? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो साथियों आप अगर लगाते हैं चाइना तो चीन इज राइट आंसर, बेहतर आंसर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा 90% अवमूल्यन कर नई विनिमय प्रणाली बताई है? इजिप्ट मतलब मिस्र, अर्जेंटीना, श्रीलंका, वेनेजुला। कौन सा होगा? तो हम लगाएंगे इजिप्ट, और इजिप्ट को हम लोग मिस्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2026 के लिए किन नए जो है अस्थायी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है? भारत और जापान, पाकिस्तान, पनामा,
जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। तो हम जाएंगे पाक और पनामा की तरफ। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल सही है। और जून 2024 के चुनाव के तहत ये किया गया। तो आपको मैं लेटेस्ट ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डाटा मिला लीजिएगा। और ये कब हुआ ये भी देखिए, अभी चल रहा है भाई सत्र, तभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यही कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ, जिसे जो है EU द्वारा पारित दुनिया के पहले व्यापक AI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? AI के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, AI के जोखिमों के आधार पर उसे विनियमित करना, केवल अमेरिकी टैंक कंपनियों का जुर्माना लगाना, AI रोबोट्स को नागरिकता देना। क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो भाई साहब आपका राइट आंसर होगा बी, तो बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात रेमल, चक्रवात से भी रिलेटेड आपको टपकेगा क्वेश्चन, जिसने हाल ही में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है, उसका नाम किस देश द्वारा किया गया था? ये आप लोगों से पूछा है। ओमान, बांग्लादेश, मालदीव, भारत। तो हम अगर लगाते हैं कि साथियों आपका ओमान ने किया था, और ये चक्रवात का नाम ध्यान रख लेना कि क्या नाम है चक्रवात का और कहाँ आया था। तो ये बंगाल की खाड़ी, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कुछ हम लोग जो है डिफेंस से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा सीमाओं पर तैनात किया गया सिक्साम क्या है? तो मुख्य लड़ाकू टैंक है, एंटी ड्रोन ग्रिड प्रणाली है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, रडार सिस्टम है। तो आप अगर एंटी ड्रोन प्रणाली लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है सर ये तो हमारा। आइए बात करते हैं कि वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए समर्पित दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय किस भारत का पहल के तहत शुरू किया गया था? टाटा ट्रस्ट, अडानी फाउंडेशन, रिलायंस के द्वारा या विप्रो फाउंडेशन के द्वारा? क्या हम बोल सकते हैं कि हम जो रिलायंस के द्वारा लगाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि DRDO, बताइए DRDO 1 जनवरी 2026 को जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? बताइए। और सारे बच्चों से कहूँगा मैं कि इसका फुल फॉर्म जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि फुल फॉर्म बताना मुझे। तो 68वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलीग 2026 की आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाले करंट अफेयर में प्रोवाइड किया था। बताइए। तो उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, कोई बताएगा मुझे? ओके, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, पर उस जगह का नाम क्या है सर आपका? नामांगन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भारतीय सेना ने अपने बड़े बेड़े में शामिल किए गए किस नए स्थिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय को हाल ही में क्या किया इसने? कमीशन किया है। INS आपका सूरत, INS इम्फॉल, विशाखापट्टनम, मोर्मुगुआ। तो हम जाना चाहेंगे, बताइए किस क्या लगा दे भाई? तो सर हम लगाते हैं आपका सूरत, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में काला हिरण की सबसे अधिक अधिक दर्ज किए गए हैं? राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन कैसे लगे? ये 2026 का लेटेस्ट करंट अफेयर है और आपको पिछले 6 महीने को करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये वही क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा है कि 300 क्वेश्चन तो मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा, 200 क्वेश्चन आपको स्टैटिक करवाऊंगा। 500 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, बाकी पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। ये बहुत दिक्कत है कि लाइक नहीं करते आप लोग, तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।